सीताराम 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 कहिए, जहि विधि रखे राम तहि विधि रहिए। जय श्री राम। प्यारे रामायण बहुत सुंदर संवाद है। आज सुने उत्तरकांड, सप्तम सोपान, मासपरायण, 28वां विश्राम। विस्तार से सुने, आपको पढ़ के सुनाएंगे। काकभूषुंड जी पक्षीराज गरुड़ जी को इस समय कलि के धर्म बता रहे हैं। कलयुग में मनुष्य कैसे आचरण करते हैं, ये विस्तार से सुना रहे हैं। देवादेव महादेव माँ पार्वती को कथा सुना रहे हैं। बहुत प्यारा संवाद है। सुने और अच्छा लगे तो सपोर्ट जरूर करें। कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। प्यारा सा लाइक करें, चैनल का सपोर्ट करें। और वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्यारे इस चैनल में पूरी रामायण आपको मिलेगी, अपलोड है। भावार्थ सहित सुने, आनंद लें और अच्छा लगे तो सपोर्ट जरूर करें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सुने, आनंद लें। और जो पहले से ही सुन रहे हैं, चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं, सब्सक्राइब करे हैं, उन सभी भाई बहन, सभी सज्जन, आप सभी का बहुत बहुत आभार है। सुने। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। जय सिया राम, जय जय सिया रामा, जय सिया राम, जय जय सिया रामा। गोस्वामी तुलसी बाबा कहते हैं कि काकभूषुंड जी बोले, हे पक्षीराज गरुड़ जी, कलयुग में सब लोग वर्णशंकर और मर्यादा से च्युत हो गए। वे पाप करते हैं और उनके फलस्वरूप दुख, भय, रोग, शोक और प्रिय वस्तु का वियोग पाते हैं। वेद सम्मत तथा वैराग्य और ज्ञान से युक्त जो हरि भक्त का मार्ग है, मोहवश मनुष्य उस पर नहीं चलते और अनेकों नए नए पथों की कल्पना करते हैं। सन्यासी बहुत धन लगाकर घर सजाते हैं, उनमें वैराग्य नहीं रहा, उसे विषयों ने हर लिया। तपस्वी जो हैं धनवान हो गए और गृहस्थ दरिद्र हैं। कलयुग की लीला कुछ कही नहीं जाती। यहाँ तक संवाद कल के पाठ में हो चुका है। आगे सुने। बहुत सुंदर छंद है। काकभूषुंड जी कहते हैं, गरुड़ जी, कुलवांति निकारहि नारी सती, ग्रह नहीं चेरी निबेरी गति। सुत मानहि मातु पिता तब लो, अब लालन देख नहीं जब लो। जो चौपाइयों में लिखा है वही सत्य, वही सब हो रहा है। मनुष्य वैसे ही आचरण कर रहे हैं। गोस्वामी तुलसी बाबा कहते हैं, काकभूषुंड जी बोले, हे गरुड़ जी, कुलवती और सती स्त्री को पुरुष घर से निकाल देते हैं, उनकी कोई कदर नहीं करते और अच्छी चाल को छोड़कर घर में दासी को ला रखते हैं। पुत्र अपने माता पिता को तभी तक मानते हैं जब तक स्त्री का मुंह नहीं दिखाई पड़ा। ससुरारी प्यारी लगी जब ते, रिपुरूप कुटुंब भये तब ते। नृप पाप परायण धर्म नहीं, करि दंड विडम्ब प्रजा नित ही। बाबा कहते हैं, काकभूषुंड जी बोले, हे गरुड़ जी, जब से ससुराल प्यारी लगने लगी तब से कुटुंबी शत्रु रूप हो गए। राजा लोग पाप परायण हो गए, उनमें धर्म नहीं रहा। वे प्रजा को नित्य ही बिना अपराध दंड देकर
उसकी विडंबना दुर्दशा किया करते हैं। धनवंत कुलीन मलिन अपि द्विज चिन्ह जनेऊ भारत की। नहीं मान पुराण न वेद ही जो हरि सेवक संत सही कलिसो। काकभूषुंड जी बोले, हे गरुड़ जी, धनी लोग मलिन नीच जाति के होने पर भी कुलीन माने जाते हैं। द्विज का चिन्ह जनेऊ मात्र रह गया और नंगे बदन रहना। तपस्वी का जो वेदों और पुराणों को नहीं मानते, कलयुग में वही हरि भक्त हैं और सच्चे संत कहलाते हैं। कवि वृंद उदार दुनी न सुनी, गुण दोषक ब्रात न कोपि गुनी। कली बार ही बार दुकान परे, बिनु अन्न दुखी सब लोग मरे। बिनु अन्न दुखी सब लोग मरे। काकभूषुंड जी कहते हैं, भाई हे नाथ, कवियों के तो झुंड हो गए, पर दुनिया में उदार कवियों का आश्रयदाता सुनाई नहीं पड़ता। गुड़ में दोष लगाने वाले बहुत हैं, पर गुड़ी कोई भी नहीं है। कलयुग में बार बार अकाल पड़ते हैं, अन्न के बिना सब लोग दुखी होकर मरते हैं। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। जय सिया राम जय जय सिया रामा, जय सिया राम जय जय सिया रामा। सुनो खगेश कलि कपट रामा, हठ धाम द्वेष पाखंड सिया रामा। हठ दम्भ द्वेष पाखंड सिया रामा। मान मोह मारादि मद रामा, व्यापी रहे ब्रह्मांड सिया रामा। हे पक्षीराज गरुड़ जी, सुनिए, कलयुग में कपट, हठ, दुराग्रह, दम्भ, द्वेष, पाखंड, मान, मोह और काम आदि अर्थात काम, क्रोध और लोभ और मद ब्रह्मांड भर में व्याप्त हो रहे हैं, छा गए। तामस धर्म करहि नर रामा, जप तप व्रत मख दान सिया रामा। देव न बरसहि धरनी रामा, बै न जामहि धन सिया रामा। आज काकभूषुंड जी कह रहे हैं, गरुड़ जी, मनुष्य जप तप यज्ञ व्रत और दान आदि धर्म तामसी भाव से करने लगे। देवता इंद्र पृथ्वी पर जल नहीं बरसाते और बोया हुआ अन्न उगता नहीं। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। अबला कच भूषण भूरि क्षुधा, धनहीन दुखी ममता बहुधा। सुख चाहि मोढ़ना धर्म रता, मति थोरी कठोरी न कोमलता। स्त्रियों के बाल ही भूषण है, उनके शरीर पर कोई आभूषण नहीं रह गया और उनको भूख बहुत लगती है, अर्थात वे सदा
अतृप्त ही रहती हैं। वे धनहीन और बहुत प्रकार की ममता होने के कारण दुखी रहती हैं। वे मूर्ख सुख चाहती हैं, पर धर्म में उनका प्रेम नहीं है। बुद्धि थोड़ी है और कठोर है, उनमें कोमलता नहीं है। उनमें कोमलता नहीं है। काकभूषण जी कहते हैं, नर पीड़ित रोग न भोग कहीं, अभिमान विरोध अकार नहीं। लघु जीवन सांबतु पंचदशा, कल्पांत न नाश गुमानु वसा। मनुष्य रोगों से पीड़ित है। मनुष्य रोगों से पीड़ित है, भोग सुख कहीं नहीं है, बिना ही कारण अभिमान और विरोध करते हैं। 10-5 वर्ष का थोड़ा सा जीवन है, परंतु घमंड ऐसा है कि मानो कल्पांत प्रलय होने पर भी उनका नाश नहीं होगा। कलिकाल बिहाल किए मनुजा, नहीं मानत को अनुजा तनुजा। नहीं तोष विचार न शीतलता, सब जाति कुजाति भय मंगता। कलिकाल ने मनुष्य को बेहाल अस्त व्यस्त कर डाला। कोई बहन बेटी का भी विचार नहीं करता। लोगों में न संतोष है, न विवेक है, न शीतलता है। जाति कुजात सभी लोग भीख मांगने वाले हो गए। ईर्षा परसा छर लोलुपता, भरपूर रही समता विगता। सब लोग वियोग विशोक है, वर्णाश्रम धर्म आचार गए। वर्णाश्रम धर्म आचार गए। ईर्षा, डाह, कड़वे वचन और लालच भरपूर हो रहे हैं। समता चली गई। सब लोग वियोग और विशेष शोक से भरे पड़े हैं। वर्णाश्रम धर्म के आचरण नष्ट हो गए। दम दान दया नहीं जान पनी, जड़ता परवंचनता तिगनी। तनु पोषक नारी नरा सगरे, पर निंदक जे जग मोह बगरे। इंद्रियों का दमन, दान, दया और समझदारी किसी में नहीं रही। मूर्खता और दूसरों को ठगना यह बहुत अधिक बढ़ गया। मूर्खता और दूसरों को ठगना यह बहुत अधिक बढ़ गया। स्त्री पुरुष सभी शरीर के ही पालन पोषण में लगे रहते हैं। जो पराई निंदा करने वाले हैं, जगत में वह ही फैले हुए हैं। नथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। सुनु ब्यालारी काल कलि रामा, मन अवगुण आगर सिया रामा। गुनो बहुत कलि जुग कर रामा, बिनु प्रयास निस्तार सिया रामा। आज काकभूषण जी कहते हैं, सर्पों के शत्रु गरुड़ जी सुनिए। कलिकाल पाप और अवगुणों का घर है, किंतु कलयुग में एक गुण भी बड़ा है कि उसमें बिना ही परिश्रम भव बंधन से छुटकारा मिल जाता है। कृत जुग त्रेता द्वापर रामा, पूजा मकरो जोग सिया रामा।
जो गति होई सो कलि हरि रामा, नाम ते पावई लोग सिया रामा। कलयुग में एक बहुत अच्छा, बहुत बड़ा गुण है सतयुग, त्रेता और द्वापर में जो गति पूजा पाठ, यज्ञ और योग से प्राप्त होती है, वही गति कलयुग में लोग केवल भगवान के नाम से पा जाते हैं। भगवान का जो नाम जपते हैं, केवल नाम से पा जाते हैं। नाम का जप, ये गुण कलयुग में सबसे बड़ा है, बहुत सरल है। मन एकाग्र करके भगवान का ध्यान किया जाए, जाप किया जाए, सुमिरन किया जाए, तो भगवत प्राप्ति भी बहुत जल्दी होती है। काकभूषण जी बता रहे हैं, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। कृत जुग सब जोगी विज्ञानी, करि हरि ध्यान तरहि भव प्राणी। त्रेता विविध जागी नर करही, प्रभु समर्पि कर्म भव तरही। काकभूषण जी कहते हैं, परिवाहन गरुड़ जी, सतयुग में सब लोग, सतयुग में सब योगी और विज्ञानी होते हैं। हरि का ध्यान करके सब प्राणी भव सागर से तर जाते हैं। त्रेता में मनुष्य अनेक प्रकार के यज्ञ करते हैं और सब कर्मों को प्रभु के समर्पण करके भव सागर से पार हो जाते हैं। और द्वापर करि रघुपति पद पूजा, नर भव तरहि उपाय न दूजा। कलयुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावहि भव थाहा। द्वापर में श्री रघुनाथ जी के चरणों की पूजा करके मनुष्य संसार से तर जाते हैं, दूसरा कोई उपाय नहीं है। और कलयुग में तो केवल श्री हरि की गुण गाथाओं का गान करने से ही मनुष्य भव सागर से ठाह पा जाते हैं। केवल प्रभु के गुणगान करने से मनुष्य भव सागर की ठाह पा जाते हैं, तर जाते हैं। कलयुग जोग न जागे न ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना। सब भरोस तजी जो भज राम ही, प्रेम समेत गाव गुण ग्राम ही। प्रेम समेत गाव गुण ग्रामई। कलयुग में न तो योग और न यज्ञ है और न ज्ञान ही है, श्री राम जी का गुणगान ही एकमात्र आधार है। अतएव सारे भरोसे त्याग कर जो श्री राम जी को भजता है और प्रेम सहित उनके गुण समूहों को गाता है। काकभूषण जी कहते हैं, सोई भव तर कछु संशय नाही, इसमें कोई संशय नहीं है। काकभूषण जी कह रहे हैं, सोई भव तर कछु संशय नाही, नाम प्रताप प्रगट कलि माही। कलि कर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य होई नहीं पापा। वही भव सागर से तर जाता है, वही भव सागर से तर जाता है जो गुरु समूहों को गाता है, प्रभु श्री राम जी का नाम जपता है, वही भव सागर से तर जाता है। इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। नाम का प्रताप कलयुग में प्रत्यक्ष है। कलयुग का एक पवित्र प्रताप महिमा है कि मानसिक
पुण्य होते हैं, मानसिक पुण्य तो होते हैं, मानसिक पाप नहीं होते। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। कलयुग समयुग आन नहीं रामा, जो नर कर विश्वास सिया रामा। गाई राम गुण गण विमल रामा, भवतर भी नहीं प्रयास सिया रामा। यदि मनुष्य विश्वास करे, यदि मनुष्य विश्वास करे तो कलयुग के समान दूसरा कोई युग नहीं है, क्योंकि इस युग में श्री राम जी के निर्मल गुण समूहों को गा गा कर मनुष्य बिना ही परिश्रम संसार रूपी समुद्र से तर जाता है। प्रगट चारि पद धर्म के रामा, कलिमऊ एक प्रधान सिया रामा। जिनके न विधि दीने रामा, दान करई कल्याण सिया रामा। धर्म के 4 चरण, सत्य, दया, तप और दान। धर्म के काकभूषण जी बता रहे हैं, धर्म के 4 चरण सत्य, दया, तप और दान प्रसिद्ध हैं, जिनमें से कली में एक दान रूपी चरण ही प्रधान है। दान रूपी चरण ही प्रधान है, जिस किसी प्रकार से भी दिए जाने पर दान कल्याण ही करता है। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। जय सिया राम, जय जय सिया रामा, जय सिया राम, जय जय सिया रामा। अरे आगे का पाठ आपको कल सुनाएंगे। पूरा पाठ सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। एक प्यारा सा लाइक करें। जय जय श्री सीताराम।